प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे पहला इतिहास का किताब उसके 13वें अध्याय उसके तीसरे वचन। यहाँ पे लिखा है, और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। हो सकता है कि हम जिस परिप्रेक्ष्य में जी रहे हैं वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की बातें महत्वपूर्ण नहीं होगा। हो सकता है कि पारंपरिक तौर पे हमने परमेश्वर की जो महत्व है हमारे जीवन से हमारे पूर्वजों ने दूर कर दिया होगा। क्योंकि कई बार हम जब कलीसिया में जन्म लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मसीही रहते हैं, हमारा परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, उसके प्रति जो समर्पण है, जिज्ञासा है और आस्था है, उसमें कमी होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो हमारे लिए पूरक ना बनने पाए, वरन हमारे लिए जो सही है और परमेश्वर के इच्छा अनुसार है, वो हमारे लिए हमारे जीवन में कदम उठाने के लिए प्रेरक होने पाए। दाऊद ने ये नहीं देखा कि मेरे से पहले राजा जो शाऊल है उसने कैसे किया, क्या किया, और उसे मैं हूबहू अपने जीवन में अपनाऊंगा, वरन उसने वो करने की प्रयास किया जो परमेश्वर के और लोगों के नजर में सही है। क्यों ना हम भी अपने जीवन में ये प्रयत्न करें कि क्या परमेश्वर की इच्छा है और उसे जानकर हम उसे पूरा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण होने पाए। अगर हम अंग्रेजी में तीसरे वचन को पढ़ते हैं, देन लेट अस ब्रिंग अगेन द आर्क ऑफ गॉड टू अस। इज़राइल का पहचान ही यह था कि उनके साथ और उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति बना रहता था। और इस बात में फर्क आया जब शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, और जब उसके जीवन में सक्सेस, विजय प्राप्त होना शुरू हुआ, तो वो अपने आप पे केंद्रित हो गया, अपने जो प्रयत्न है अपनी शक्ति पर केंद्रित हो गया। यही गलती हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की नजर में करते हैं, और अंततः हम विफल होना शुरू होते हैं। शाऊल के जीवन में भी उसके पतन का कारण परमेश्वर और परमेश्वर के उपस्थिति के महत्व को उसने अपने जीवन से दूर किया, वो था। इसलिए हम परमेश्वर को महत्व दें, और फिर से हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे सेवकाइयों में, हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर की उपस्थिति को वापस लेके आए। ये हमारे किसी कार्यकलाप से परमेश्वर वापस नहीं आएगा, वरन परमेश्वर के इच्छा अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर कर ये गुहार लगाए, ये हमारी जीवन के प्राथमिकता होने पाए, हमारे कलीसिया का, हमारे परिवारों का प्राथमिकता होने पाए कि परमेश्वर का इच्छा मुझे पूरा करना है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में लौट के आए, क्योंकि वही हमारे जीवन के आशीषों का कारण बनता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें, और क्यों ना हम ये निर्णय लें और प्रार्थना करें, और आज से इस बात के लिए यत्न करें कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में लौट आए और उसके लिए कदम उठाएं, और परमेश्वर आपसे बातचीत करने पाए, आपके जीवन में किन बातों में आपको सुधार करना है, बदलना है, क्या करना है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके जीवन में बने रहने पाए, हमारे परिवारों का केंद्र बिंदु परमेश्वर की उपस्थिति होने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर में आशीषित करने पाए। आमीन।